हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शशि कुमार आप लोग का हम अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक स्टोरी सुनेंगे। ये स्टोरी कहाँ का है? तो ये स्टोरी भारतवर्ष के किसान का वर्णन है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में 60 से 70% आदमी कृषि पर निर्भर होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसी भारत के कृषि प्रधान देश में किसी प्रांत में कोई एक किसान रहा करता था। उस किसान का एक पत्नी थी, उसका नाम लक्ष्मी थी। वो लक्ष्मी और उस किसान का नाम था भीमा। किसान भीमा और उसकी पत्नी लक्ष्मी अपने खेतों में काम किया करते थे। उस फसल को उपजाकर, खेतों से फसल का उपजाकर अपने पोषण पालन को पर ध्यान दिया करते थे। उसी से अपना मनी को अर्न करते थे, उसी से अपना घर द्वार सब चलाते थे। भीमा किसान के दो पुत्र थे। एक का पुत्र था धीरज और एक का नाम था नीरज। दो पुत्र थे। दोनों पुत्रों को वह भीमा अपने फसल के पैसे को बेचकर उससे पैसे को अर्न कर वह अपने बाल बच्चों दोनों को पढ़ाया करता था। दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े होते गए। कुछ दिन बीता, दोनों पुत्र शादी करने लायक हो गए। भीमा और लक्ष्मी दोनों गरीब दुखिया किसान बहुत दुखी होते थे, ये सोच कर कि अब हम लोग का पुत्र बड़ा हो गया है तो अब उसको शादी भी करना है। तो भीमा और लक्ष्मी दोनों अपने पुत्र को शादी विवाह करने के लिए लड़की का देखा देखी मने किए। तो किसी गांव में कोई दो लड़की से दोनों अपने बेटे को शादी कर दिया। दोनों बेटे जन्म से ही आलसी थे। कोई काम में, माता पिता के कोई काम में वो भाग नहीं लेते थे। बेचारा भीमा और लक्ष्मी अपने खेतों में दिन भर काम कर कर अपनी बेटी को पढ़ाया, शादी किया, लेकिन दोनों बेटे अपने माता पिता पर कभी ध्यान नहीं दिया करते थे। शादी होने के बाद भी अपने दोनों भाई अपनी बीवियों के साथ हंसी खुशी में जीवन बिताने लगे। माता पिता पर कोई ध्यान ही नहीं दे। माता पिता में दिन भर उसी कृषि काम करते थे, फसल काटते थे, उसी फसल को बेचकर वो दोनों बेटे को और बहुओं के खाना पीना ये सब पालन पोषण करते थे। एक बार की बात है, लक्ष्मी अपने खेतों में काम करने जाती है। भीमा किसी प्रकार से वह किसी दूसरे गांव में किसी रिश्तेदार के पास जाता है। उसी टाइम लक्ष्मी अकेली अपनी खेतों में काम करती रहती है। उसी टाइम उसको अपने सर में उसको दर्द होता है। सर में दर्द होने के बाद अगल बगल के लोग उसे चिल्लाए, उसके पास गए कि क्या हुआ लक्ष्मी को। तो गए तो सर में दर्द था। तो उस सभी लोग ने उनके बेटे दोनों को मैसेज किया, मैंने कि घर किया और बताया कि तुम्हारे माता उधर बीमार है और तुम दोनों यहीं घर में क्या कर रहे हो। तो दोनों बेटे ने कोई भी नहीं वहां गया। तब तक भीमा को पता चलते चलते उसके माता को, लक्ष्मी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर के पास ले जाते टाइम बहुत ज्यादा हो गया। इसी कारण बीच रास्ते में उसको मृत्यु हो जाती है, लक्ष्मी मर जाती है। उसके बाद भीमा बहुत निराश हुआ और भीमा बहुत दुखी था। और फिर वह अपने पत्नी के काम किया करने के बाद वह पुनः उसी खेत में वह काम करने फिर से गया। बट दोनों बेटा कभी भी अपने माता को कोई ध्यान नहीं। माता अगर मर गई लेकिन कोई परवाह नहीं है दोनों बेटे के बहू को, क्या वो माता अति हो गई
और माते के पैसे से उसी फसल को बेचकर वह दोनों बेटा ऐश किया करते थे, अपने घरों में रहा करते थे। फिर क्या हुआ, उसके बाद वो खाली एक पिता बचे। वही भीमा अपने खेतों में डेली उसी प्रकार जैसे पहले जाया करता था, उसी प्रकार वह काम करता था। काम करके वह घर पर लाता था तो दोनों बेटे उस फसल को बेचकर वो अपने बीवियों को हंसी खुशी में वह सब वेस्ट कर देता था। दोस्तों भीमा बहुत नाराज था, बहुत दुखी था। दिन पर दिन वह बहुत कमजोरी उसे होने लगा, बहुत वीकनेस हो गया। कमजोरी होने के बाद भीमा का एज भी थोड़ा बढ़ गया। उसके बाद वह 50-60 की एज में हो गया। 60 की एज में वह बुढ़ापन का एज आ गया। दोस्तों ये दोनों बेटा इतना आलसी निकले, एक भी काम नहीं। बहुत सारे गांवों से उसको ठोकर मिलता था दोनों बेटे को कि ऐसे करो, बाप तुम्हारा ऐसे मर रहा है, कल्ले मर रहा है, कम से कम बाप को हेल्प करो, माता तो तुम्हारी चली गई। लेकिन बेटे को कोई भी ध्यान नहीं था। दोस्तों तो भीमा अपने उसी खेत में वह कृषि फसल उपजाकर वह अपने पेट को भरता था, वह अपनों कमाता था, लाता था, उससे भी उसके दोनों बेटों का भोजन होता था। लेकिन बेटा इतना दोनों आलसी थे, कभी वह कहीं कमाने नहीं गए, कोई फसल नहीं काटे, कभी कोई कृषि में काम नहीं किए, कोई खेती में काम नहीं किया। भीमा बहुत उदास था, भीमा बहुत कमजोरी उसको हो गया। जब बूढ़ा हो गए तो अब उसको कोई काम ही नहीं हो रहा था। जब भीमा से कोई काम नहीं हो रहा है तो भीमा अपने बेटे को बोला, तो दोनों बेटे ने बहुत कस के गुस्सा से उसको बोला, अगर तुमको करना है तो करो, नहीं तो हम नहीं करेंगे। भीमा और बहुत दुख हुआ, भीमा को बहुत ज्यादा दुख हुआ और वही रोने लगा। देखो दोस्तों, बाप बूढ़ा हो जाता है फिर भी अपने बाल बच्चे को नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार अपने बाप वहीं रो रहा था और दोनों बेटे अपनी मटर गश्ती में टाइम को वेस्ट कर रहा था। कोई काम नहीं करता था, अपने बाप को इसे छोड़ देता है। फिर बाप क्या करे, जब तक उसका बस चले तब तक वह काम करता ही रहता है। दोस्तों तो भीमा फिर उसी खेत में जाता है, वैसे ही काम करता है, दिन भर वही काम करता है, फिर लाता है और वैसे ही अपना पेट को पालता है। एक बार की बात है दोस्तों, भीमा फसल तो उगाया लेकिन उसके फसल उतना नहीं हो पाया। फसल पानी वर्षा के कारण नहीं हो पाया, तो वर्षा के कारण नहीं हो पाया तो फसल बहुत कम हुआ, जिससे वो पूरा फैमिली, उसके फैमिली में 5 तो थे, 2 बेटा थे, 2 बहुए थे, एक और था, 5 को नहीं हो पाया। तो क्या करे भीमा अपने आधा पेट को वह खाता था लेकिन फिर भी अपनी बेटी को, बहू को देता था। बाप का इतना बड़ा कलेजा होता है दोस्तों, अपने खाए चाहे ना खाए, माता पिता हमेशा अपने बाल बच्चों को देता है। अपने बाल बच्चों का भी इतना फर्ज निभाना चाहिए कि अपने माए बाप को सेवा करें, बुढ़ारी में भी उतना थोड़ा हेल्प करें। ऐसा ना हो कि बाप हमारे पास रोए हम उसको देखें, वो काम करे हम देखें। ये हमेशा ही ऐसा बेटा होना ही नहीं चाहिए। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, भीमा आधा पेट खाकर वह अपने खेतों में जाया करता था, फिर भी वह नहीं काम छोड़ा, क्योंकि वो सोचता था कि अगर हम नहीं कमाएंगे तो दोनों बेटा कमाता है, ये नहीं है, हम तो मरेंगे ही, हम लोग दोनों बेटा ही मर जाएगा। क्या करे, बेचारा कम खाता था, वही काम उतना ही करता था। इसी कारण उसको धीरे धीरे उसके शरीर में बहुत सारे कमजोरियां, इतना कमजोरियां होने लगा कि वह किसी काम को लायक नहीं रहा। भीमा उतना पहले जैसा काम नहीं कर पाता था और खाना भी उसका कम हो गया क्योंकि फसल हुआ नहीं। क्या करे दोस्तों, एक बार की बात है, भीमा उसी खेत में, उसी धरती पर वह अपनी फसल को काट
कर उगाने जा रहा था। भीमा को इतना कमजोरी हो गई थी कि वह चल नहीं सकता था, इतना कमजोरी हुआ, बहुत बूढ़ा हो गया था, फिर भी वह अपने खेत को नहीं छोड़ रहा था। क्योंकि मेरा वही जन्म से लेकर अभी तक है, अगर बेटा मेरा काम करता तो हम छोड़ सकते थे हम, लेकिन क्या करें, बेटा भी मेरा कोई नहीं काम करता है, कोई हेल्प नहीं करता है, कोई मदद करता नहीं है। तो दोस्तों भीमा एक बार जा रहा था अपने खेतों में काम करने, उगाने फसल को। उसी टाइम वह गिर जाता है दोस्तों, किसी खेत में गिर जाता है। खेतों में गिरने के बाद वह बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद सारे जो अगल बगल के जितने गांव वाले होते हैं सब दौड़ के आए, क्या हुआ भीमा को, क्या हुआ भीमा को। तो सभी देखा तो बहुत कमजोरी सब था बहुत। फिर उसको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद उसको बेटी को संदेश भेजा गया, बुलाया गया कि चलो तुम्हारे पिताजी बेहोश हैं, वो नहीं बोल सकते हैं, नहीं चल पा रहे हैं, चलो डॉक्टर के पास है तुम्हारे पिता। लेकिन इतना नालायक बेटा नहीं होना चाहिए दोस्तों। दोनों बेटे अपनी पत्नियां को नहीं छोड़ रहे हैं, उसी घर में चारों हैं, फिर भी अपने बाप को नहीं देखने जा रहे हैं दोस्तों। और भीमा क्या करे, भीमा को तो हालत बेचैन था, वह इतना कमजोरी हो गया था, वो चल नहीं सकता था। दोनों बेटे को जब कोई गांव वाला बुलाने गया तो उस गांव वाले को ही डांटने लगा कि मेरा बाप बहुत ऐसे है वैसे है, काम नहीं करता है, ऐसे बुढ़ारी में देखो दोस्तों, बुढ़ारी में भी काम कर रहा है, फिर भी बेटा बोलता है काम नहीं करता है, काम नहीं करता है, वो सही जाके सही बहाना करता है, बाप को ऐसे बोल रहा है बुढ़ारी में। कितना हरामी होगा बेटा। तो भी दोस्तों बेटा नहीं गया। फिर उसको बाप के गांव वाले डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर से कुछ हुआ, सुई दवाई सब हुआ। सुई दवा होने के बाद वह अपने घर वापस लौट आया। उसके घर वापस लौट आया भीमा को पहुंचा दिया गांव वाले। जो गांव वाले पहुंचा दिए तो गांव वाले तो एनी टाइम रहेंगे नहीं, गांव वाले अपने बाल बच्चों को सौंप दिया। गांव वाले ने अपने भीमा को बाल बच्चा को भीमा को सौंप दिया। अब भीमा क्या करे दोस्तों, वह तो बीमार था, वह खाटी पर था, उसको बहुत बुरा हाल हो गया था। बेटा वही था, बेटा बहू वही रहते थे, लेकिन खाना उसको नहीं दिया दोस्तों। 2 दिन तक वही बेचारा भूखा रहा, छछनता रहा, मांगता रहा, लेकिन बेटा ये सब कोई देखे भी नहीं गया वहाँ मेरा बाप क्या कर रहा है, मर रहा है, दवा खाया या नहीं खाया। दोस्तों उसी समय के अंतराल में भीमा की रात को मौत हो जाती है। मौत होने के बाद दोस्तों सब गांव वाले सब आते हैं। गांव वाले दोनों नीरज और धीरज दोनों को, उनके बेटे को बहुत जैसे तैसे बोलता है। कुछ लोग मारता भी है कि तुमको जन्म से पोसा पाला, सब खेती में काम करके वो तुमको धन दिया, तुमको पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह किया और तुम ऐसा निकल गया। दोस्तों क्या बताएं, उसके बाद दोनों बेटा को बहुत लज्जा के मारे उसको झुकना पड़ा। फिर सब गांव वाले से माफी मांगा कि हमको माफ कर दिए। गांव वाला बहुत मारा, बोला कि माफी हमसे नहीं मांगो, तू हरामी, जाओ अपने बाप से मांगो। काहे मरने के बाद भी हुआ तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अभी से तुम सुधर जाओ, अपना पेट स्वयं चलाओ, नहीं तो तू भी मर जाएगा। आलसी बहुत बुरा भला है, आलसी आदमी कभी नहीं रहना चाहिए। तभी दोनों बेटे को उस समय से कुछ उसे लगा कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, तो अपने बाप का क्रिया कार्य किया, अपने पिताजी को काम किया किए। उसके बाद फिर उसी भूमि में वह
फसल उगाने लगे। देखिए दोस्तों, हम लोग जन्म लेते हैं तो माता पिता तो सब हम लोग को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सारा चीज जन्म से लेके एकदम बहुत ऊंचा कर देते हैं। हम लोग को अपना से ज़्यादा हम लोग को अमीर बना देते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ दोस्तों कि हम अपने बाप माई को बुढ़ारी में भूल जाएं। कभी नहीं ऐसे करना चाहिए दोस्तों। बाप माई जो होता है वो भगवान से भी बड़ा होता है। पूजा अगर करना है आपको तो भगवान को मत करो, भगवान से बड़ा है तुम्हारे माता पिता हैं। अपने माता पिता को पूजा करिए। अपने माता पिता के किसी भी स्थिति परिस्थिति में कभी नहीं उसको छोड़ो, क्योंकि भगवान से ज्यादा बढ़ के माता पिता होते हैं। अगर तुम एक दिन माता पिता को छोड़ दिया दोस्तों तो कभी भी तुम्हारा माफ नहीं होगा, कभी तुम्हारा गलती माफ नहीं होगा। माता पिता हमेशा जन्म से लेके मरण तक वह अपने बाल बच्चों को हमेशा वो खुश देखना चाहता है। भले वो तुम उसको माता पिता को कष्ट कितना हो न दो, लेकिन ऐसा कभी नहीं दोस्तों, कभी नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता को हमेशा अपने से ऊंचे स्तर पर रखना चाहिए। हमेशा अपने से ऊंचा स्तर पर उसको इज्जत देना चाहिए। हमेशा अपने माता पिता भगवान से भी ज़्यादा भगवान को मत पूजा कीजिए। कोई भगवान माता पिता के बात को, अगर आप माता पिता को पूजा करते हैं तो आप ये मानिए कि हम सब भगवान को पूजा करते हैं। आजकल के युग में माता पिता से बढ़ के कोई भगवान आजकल नहीं पैदा लिए हैं, नहीं आजकल हैं। इसीलिए सर्वप्रथम अपने माता पिता को पूजा कीजिए। इस स्टोरी बहुत दुखद था दोस्तों। देखिए किसान का कितना थी हुआ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो। इससे आप लोग का क्या सीख मिला हमारे कमेंट में डालिए। हम लोग को बताइए कि अपने इस दिन से हम लोग का कभी ऐसा स्थिति नहीं आना चाहिए जिसमें अपने माता पिता को बुढ़ारी तक उसे आंख से आंसू आए। ये भारत देश है, भारत वर्ष है, जिसमें ऐसा बेटा भी पैदा लेते हैं। भारत में हमेशा देवी देवताओं का यह धरती है। इसमें हमेशा सभी अपने माता पिता को, सभी हमेशा माता पिता को पूजा करते आए हैं और करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी होते हैं जो माता पिता पर कभी ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बोलना चाहते हैं कि देखिए किसान का क्या स्थिति है। इससे आप लोग का क्या सीख मिला ये हमारे कमेंट में बताइए। उसके बाद बोलिए जय किसान, जय जवान, जय भारत, जय हिंद।